हरिओम, जय श्री राधे। आज हम आपके सामने एक विचारणीय तथ्य लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। विचारणीय तथ्य ये है कि हम सभी लोग अपने घर में पूजन पाठ अनुष्ठान इत्यादि करते रहते हैं, अपने स्वांतः सुखाय, अपने लिए, अपने सुख की कामना की वृद्धि के लिए, पारिवारिक सुख वृद्धि के लिए। लेकिन पूजा इत्यादि करते समय, जब तब करते समय हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिससे हमारे द्वारा किया गया श्रम पूजन हमें कभी कभी निगेटिविटी देने लगता है, गलत ऊर्जा प्रदान करने लगता है। हम मन में विचार करते हैं कि हमने पूजन तो बहुत किया, फिर भी हमें शुभ फल नहीं मिल रहा है। तो ये किस कारण से होता है, कौन कौन सी पूजन करते समय सावधानियां रखनी चाहिए, आज हम आपको बता रहे हैं। इसको ध्यान से सुनें और इस वीडियो को सेव कर लें और अपने इष्ट मित्रों तक पहुँचाएँ, जिससे सभी को इसका लाभ हो सके और सभी लोग सावधानी पूर्वक भगवान का अर्चन पूजन वंदन कर सकें। तो ये जो सावधानियां हैं इनको सुने। पहली सावधानी ये कि देव पूजन में कभी भी पुष्प चढ़ाते समय पुष्प को उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए, अधोमुख न चढ़ाएं। ठीक, जैसे उत्पन्न होते हैं पुष्प वैसे ही चढ़ाना चाहिए। और बिल्वपत्र को उल्टा चढ़ाना चाहिए। किसी भी देवता में चढ़ाना है, बिल्वपत्र उल्टा चढ़ाएं और उसकी डंठल तोड़ करके चढ़ाएं। डंठल वज्र के समान माना जाता है, इसलिए वज्र को हटा करके अर्थात डंठल को हटाने के बाद आप बिल्वपत्र अर्पित करें। और उषा के अग्रभाग से ही देवताओं को जल छिड़कना चाहिए, पीछे के भाग से नहीं। ठीक। दूसरी सावधानी ये है कि धोती में रखा हुआ या डुबोया हुआ पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, देवगणों को नहीं अर्पित करना चाहिए, यह ग्राह्य नहीं है। तीसरी सावधानी, भगवान शंकर को कुंद, श्री विष्णु को धतूरा और देवी को आक, अकौड़ा तथा मदार और सूर्य को तगर का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरी सावधानी के पश्चात हम आपको बताएंगे, श्री विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, दुर्गा जी को दूब नहीं चढ़ानी चाहिए, सूर्य को बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दोष प्राप्त होते हैं और हमारे कार्य बिगड़ते हैं। देवताओं के प्रीत्यर्थ जो दीपक जलाया जाता है उसको कभी बुझाना नहीं चाहिए जानबूझकर। अपने आप बुझ जाए ठीक है, लेकिन जानबूझकर नहीं बुझाना चाहिए। हाथ में धारण किए गए पुष्प ताम्र पात्र में रखा गया चंदन और चर्म पात्र में रखा गया गंगा जल अपवित्र माना जाता है। अर्थात हम कभी मंदिर जा रहे हैं तो हाथ में पुष्प लेकर के जा रहे हैं, तो यह दोषपूर्ण है, ऐसा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। और तांबे के पात्र में रखा गया चंदन, घिस करके रखा गया चंदन, यह भी अपवित्र हो जाता है, इसलिए इसको भी नहीं चढ़ाना चाहिए। चमड़े के पात्र में रखा गया गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है, इसलिए उसको भी नहीं चढ़ाया जाता है। दूसरी बात, एक और सावधानी आगे आपको बताते हैं, वो ये कि कभी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं अपने घर में पूजन पाठ इत्यादि करते समय, एक दीपक जल रहा है, दूसरे को जलाना है तो तुरंत उस दीपक को दूसरे दीपक से, जलते हुए दीपक से हम जला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों के जीवन में दरिद्रता व्याप्त होने लगती है धीरे धीरे, इसलिए यह सावधानी भी रखनी चाहिए। आठवीं सावधानी नोट कर लीजिए, एक हाथ से कभी भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अपने ज्येष्ठ जनों को, श्रेष्ठ जनों को, गुरुजनों को, माता पिता को एक हाथ से प्रणाम न करें, उससे पूर्ण क्षीण होता है। भगवान को भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, हमारे जीवन के पूर्ण नष्ट हो जाते हैं और पापों का उदय होने लगता है। और एक हाथ से प्रणाम के साथ साथ इनकी एक प्रदक्षिणा भी नहीं करनी चाहिए किसी की। एक प्रदक्षिणा सिर्फ चंडी और विनायक भगवान की ही बतलाई गई है, साधारण विधान में मिलता है। इसके अलावा एक प्रदक्षिणा किसी की नहीं है।
मांगलिक कार्यों में दूसरे की पहनी हुई अंगूठी कभी नहीं धारण करनी चाहिए। मांगलिक कार्य मतलब जैसे हम पूजन पाठ में बैठे और मान लीजिए हमारे पास मुद्रिका नहीं है स्वर्ण की, पवित्री नहीं पहन रखी, हमने मुद्रिका पहननी है, तो कभी किसी ने अपनी अंगूठी पहनी उतार के हमको दी और हमने उसको पहन लिया और पूजन करने लग गए, पाठ में पूजन में बैठ गए पूजा करने के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यह भी दोष माना जाता है। ठीक। सभी पूजा कर्मों में पत्नी को दाहिने ही बैठाना चाहिए, ऐसा ही विधान है हमारे शास्त्रों में। किंतु अभिषेक के समय, अभिषेक मतलब जब हमारे ऊपर आचार्य जी दोनों पति पत्नी के ऊपर जल छोड़ते हैं, हमको अभिसिंचित करते हैं, तो अभिषेक के समय और किसी ब्राह्मण के चरण धुलने हों उस समय और सिंदूर दान करते समय वाम भाग में ही पत्नी को अर्धांगिनी को बैठाना चाहिए, यही विधान शास्त्र सम्मत है। ठीक। स्त्री आचमन के स्थान पर जल से नेत्रों को पोंछ लें, आचमन करना आवश्यक नहीं है, जल से नेत्रों को पोंछना ही आचमन माना जाता है। स्त्रियों के बाएं हाथ में ही रक्षा सूत्र बांधने का शास्त्रीय विधान है। बहुत लोग अपने जीवन में कई जगह जाइए आप तो स्त्रियां कह देती, पंडित जी आज हमें आप दाहिने में बांध दीजिए, अब हम बाएं में नहीं बांध सकते, या आप हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं वह दाहिने में बांधते हैं इसलिए आप दाहिने में बांध दीजिए। ऐसा नहीं है। यजमानस्य भार्या च कन्यायाः वाम हस्ते रक्षा सूत्रम बध्नामि, अर्थात ये सूत्र बतलाया गया है कि यजमान की कन्या हो या उसकी भार्या हो, कोई भी हो स्त्री स्वरूप में, शादीशुदा हो अथवा ना हो, वाम भाग में ही बाएं हाथ में ही उसको कलावा सूत्र बंधवाने का अधिकार है, यही शास्त्रीय विधान है। और यज्ञ के अंत में पान सुपारी अक्षत आदि सहित जो घृत से भरे हुए नारियल की पोटली इत्यादि हैं, इन सब को लेकर के पीले वस्त्र में लपेट कर रक्षा सूत्र माला आदि वेष्टित कर पंचोपचार से पूजन कर पूर्णाहुति करनी चाहिए। किसी भी यज्ञ में अंत में आप देखते हैं कि पूर्णाहुति होती है, तो पूर्णाहुति यज्ञ के स्थान पर होती है, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि में होती है, लेकिन वैवाहिक कार्य में हम पूर्णाहुति नहीं करते हैं। किसी ब्राह्मण के जनेऊ में पूर्णाहुति नहीं होती है, और नित्य होम में भी पूर्णाहुति घर में नहीं होती है। जो नित्य नैमित्तिक होम होता है उसमें भी पूर्णाहुति नहीं होती है, और किसी घर के गृह प्रवेश में भी पूर्णाहुति करने का विधान नहीं पाया जाता है। और इसके अलावा जो सावधानी रखनी चाहिए वह हम आपको बताते हैं कि शनिवार, मंगलवार और बुधवार और शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन विशेष रूप से जो किया जाता है, लक्ष्मी का अनुष्ठान प्रारंभ नहीं करना चाहिए। शनिवार, मंगलवार, बुधवार को लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और स्कंद पुराण के अनुसार लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पौष शुक्ल पक्ष दशमी और चैत्र शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा को लक्ष्मी का अनुष्ठान एवं पूजन प्रारंभ करने से हमें अभीष्ट सिद्धि की, अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, अर्थात लक्ष्मी जी की हम पर कृपा होती है। तो ये सावधानियां हैं पूजन पाठ करते समय रखनी चाहिए। ऐसा करने से ही शास्त्रीय वैदिक पद्धति से इन सभी सावधानियों के साथ पूजन करने से ही हमें हमारे किए गए अनुष्ठान, व्रत, जप, नियम इत्यादि का फल प्राप्त होता है। अन्यथा हमारा किया गया सभी प्रकार का धर्म कार्य अधोगति को प्राप्त हो जाता है, उसका कोई फल हमें मिलता नहीं है। इसलिए इस वीडियो को आप सेव कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे सभी को पूरे भारत में और भारत के बाहर भी सबको इसकी सूचना और जानकारी प्राप्त हो और सभी के जीवन में मंगल हो। हरिओम, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।